हम बात करते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है यूनिवर्स का वो पार्ट, वो छोटे से छोटा पार्ट, जैसे ये आपका पूरा यूनिवर्स है, इसके एक छोटा सा पार्ट जिसे आप स्टडी करना चाहते हैं, है ना, ये बोला जाएगा आपका सिस्टम। ये बाइक हो सकती है, टेस्ट ट्यूब हो सकती है, या बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, कोई भी एक छोटा सा पार्ट यूनिवर्स का जिसे आप स्टडी करना चाहते हैं वो आपका सिस्टम होगा। ये सिस्टम जहाँ तक आपका इंटरेक्शन करता है, जहाँ तक आपका इंटरेक्शन करेगा, वो बोला जाएगा सराउंडिंग। और ये जो है आपका, ये जो पार्ट ये है, ये बोला जाता है बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम की बात की थी हमने। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम कौन सा होगा? जैसे आप किसी बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं, है ना, तो बाहर से हीट दे रहे हैं, है ना, और ये ढका हुआ है, तो हीट बाहर से ट्रांसफ़र हो रही है, हीट आपको मिल रही है, लेकिन हीट का ट्रांसफ़र हो सकता हो लेकिन मैटर का ट्रांसफ़र ना हो, है ना, तो उस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे क्लोज सिस्टम। दूसरा होगा आपका ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा? आप बर्तन से प्लेट हटा दें, प्लेट हटा दें तो क्या होगा? हीट के साथ साथ किसका ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा? जो मैटर है उसका भी ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। यानी जैसे ही प्लेट हटाएंगे आपका क्या होगा? जैसे प्लेट हटाई ये आपका बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अतः इस केस में क्या होगा? मैटर का भी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। और एक होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट बाहर जाएगी ना ही मैटर बाहर जाएगा, ना तो हीट बाहर जाएगी आपकी, ना ही मैटर बाहर जाएगा। तो इस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब बात करें वेरिएबल्स और एनर्जी फंक्शंस की, तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? आपका हीट ट्रांसफ़र हो रही है। हीट क्या होता है? डी क्यू होता है आपका एस डी टी। तो यहाँ जो आपके वेरिएबल्स कौन से आए आपके? एस और टी, दो वेरिएबल्स आ गए यहाँ से। अब जानते हैं हम वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है आपकी? जूल। हीट की भी क्या होगी आपकी? जूल। यानी हीट भी कह सकते हैं, जूल वर्क भी कह सकते हैं, एक तरह की क्या हीट है। और डब्ल्यू क्या होता है? माइनस पी डी वी। तो यहाँ से आपके दो वेरिएबल कौन से आएंगे? पी और वी। तो टोटल वेरिएबल्स आपके पास कितने हो गए? एस, टी, बी एंड पी। ये आपके क्या हो गए? वेरिएबल्स। इनके करस्पॉन्डिंग जो होंगे आपके एनर्जी फंक्शंस होंगे। कौन कौन से एनर्जी फंक्शन होंगे? एच इंथैल्पी, जी गिब्स एनर्जी, ए वर्क फंक्शन, यू इंटरनल एनर्जी। तो ये आपके जो वो हैं बोले जाएंगे एनर्जी फंक्शन। और क्या बोले जाते हैं? थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। तो आपके यहाँ से क्या निकलेंगे? एनर्जी फंक्शन और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। कितने होंगे? चार। और चार ही यहाँ से आपके वेरिएबल्स होंगे। अब बात करें ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम में क्या होगा? हीट के साथ साथ किसका ट्रांसफ़र हो रहा है? मैटर का भी। तो हीट के लिए मैंने हीट का ट्रांसफ़र होगा तो कितने वेरिएबल होंगे? चार। एस टी बी पी, जैसे हमने ऊपर निकाले थे। अब मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है तो मैटर नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आ रहा होगा, यानी एन भी ट्रांसफ़र हो रहा है आपका। तो कितने वेरिएबल हो गए आपके? पाँच। इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी फंक्शंस होंगे वो होंगे आपके एच जी, ए, यू, और एक और नया आएगा वो क्या होगा? म्यू आई। इसे बोलते हैं आप केमिकल पोटेंशियल। तो
कितने कितने यहाँ से आपके वेरिएबल्स हो गए, 5 वेरिएबल्स हुए। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी फंक्शन कितने हुए, 5, या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कितने हुए, 5। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्लोज सिस्टम क्या होगा, ओपन सिस्टम क्या होगा। इसके बाद बात करते हैं मैक्सवेल स्क्वायर की। मैक्सवेल स्क्वायर क्या है आपका, ये मैक्सवेल स्क्वायर है आपका। यहाँ से मुझे डी एच निकालना है, तो डी एच में कैसे लिखूँगा। अब मैं देखता हूँ एच किस किस के बीच में है, ये एच है किस किस के बीच में, और एस और पी के बीच में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी एस, यहाँ क्या लिखूँगा, डी पी। अब देखिए एस से साइन कहाँ जा रहा है, टी पे, तो इसके आगे आप क्या लिखेंगे, टी। पी से साइन कहाँ जा रहा है, बी पे, तो क्या लिखेंगे, बी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बीच में लिख देते हैं माइनस। ऐसे ही डी जी लिखना चाहें तब क्या लिखेंगे आप, डी पी और डी टी लिख दो। अब देखिए पी पे साइन कहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बी पे, तो प्लस। देखिए साइन आ रहा है टी पे, साइन आ रहा है कहाँ से, एस से आ रहा है, तब माइनस साइन लगाएंगे। तो डी जी इक्वल टू बी डी पी माइनस एस डी टी। ऐसे ही डी ए की बात करें तो डी ए क्या होगा, बोलो, डी ए क्या होगा, किसके बीच में, बी और टी के बीच में। तो क्या लिखेंगे, डी बी, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी टी। अब बी पे साइन कहाँ से आ रहा है, पी से, तो क्या लिखेंगे, माइनस पी। और टी पे साइन कहाँ से आ रहा है, एस से, तो क्या लिखेंगे, माइनस एस। ऐसे ही यहाँ देखें तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी यू, डी यू किसके बीच में, एस और बी के बीच में, तो डी एस, और यहाँ क्या लिखोगे, डी बी। एस से साइन कहाँ जा रहा है, टी पे, और बी पे साइन आ रहा है कहाँ से, पी से, तो क्या लिखेंगे, माइनस पी डी बी। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई, इन्हें बोला जाता है मैक्सवेल इक्वेशन। ये 4 मैक्सवेल इक्वेशंस होंगी आपके पास। इसे याद करने का तरीका क्या है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, ना, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी होंगी आपकी, देखिए मैं कहूँ डेल एस अपॉन डेल बी, साइन कहाँ जा रहा है, एस से साइन कहाँ जा रहा है, टी पे, तो यहाँ लिख दें आप टी। किसके बराबर होगा, डेल एस अपॉन डेल बी, डेल एस अपॉन डेल बी किसके बराबर होगा, ये डेल पी अपॉन डेल टी के। क्या लिखें, डेल पी अपॉन डेल टी। बताइए पी से साइन कहाँ जा रहा है आपका, बी पे, तो यहाँ बी लिख दीजिए। ऐसे ही डेल एस अपॉन डेल पी, डेल एस अपॉन डेल पी किसके बराबर होगा, डेल बी ओवर डेल टी के। एस से साइन कहाँ जा रहा है आपका, टी पे, यहाँ टी लिख दीजिए। बी से यहाँ टी लिखेंगे आप। बी से साइन कहाँ जा रहा है, बी पे, देखिए बी पे साइन आ रहा है कहाँ से, पी से, तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे आगे आगे, यहाँ क्या लिखेंगे, पी। तो इस तरह से आप डिफरेंट निकाल सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। जैसे डेल पी ओवर डेल बी किसके बराबर होगा, डेल पी अपॉन डेल एस के बराबर होगा। टी से पी पे साइन कहाँ से आ रहा है, एस से, तो माइनस साइन लगाए। पी पे साइन कहाँ से आ रहा है, बी से, यहाँ तो बी लिखें, सॉरी। तो ऐसे 4 मैक्सवेल आप मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आते हैं मैथमेटिक्स, जो सिंपल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा। आप जानते हैं पी बी बराबर क्या होता है, आई टी के। आपने पढ़ा होगा डेल ओवर डेल एक्स, एक्स किसके बराबर होता था, 1 के बराबर, है ना। यानी वाई इक्वल टू एक्स है, तो हम लिखे डी वाई ओवर डी एक्स। क्या लिखते थे आप, डी ओवर डी एक्स, और यहाँ क्या, एक्स किसके बराबर आता था, 1 के। ऐसे ही हम डिफ्रेंशिएशन करें, डी ओ किसका, एक्स की पावर 2 का, तो क्या लिखते थे, 2x, यानी डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n, क्या लिखेंगे, n एक्स की पावर n माइनस 1। ये होता था हमारा डिफ्रेंशिएशन के लिए आप करते थे। ऐसे ही हम लिखें डी ओवर डी एक्स 1 अपॉन एक्स, कितना होता है इसका, इसे कितना लिखा जा सकता है, डी ओवर डी एक्स कितना लिख सकते हैं, -1।
है ना, -1 में -1 करेंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं सॉल्व, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/x² माइनस का। अब देखिए मुझे निकालना है यहाँ से डेल पी ओवर डेल टी, तो कैसे निकालें। तो पी को पी के इधर लिख लिया, आर टी ओवर क्या हो गया बी। आप जानते हैं, अब मैं कहता हूँ कि बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे बताओ। जब कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो टोटल डिफरेंशियल होता है वो पार्शियल में बदल जाता है। तो मैं इसे लिखूँगा डेल पी ओवर डेल टी, मुझे ये तो निकालना है। तो आर कांस्टेंट होता ही है, बाहर निकाल लो, बी कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। अब क्या लिखें, डी ओवर डी टी, और यहाँ क्या रह गया टी। और ये कितना होता है आप जानते हैं, ये कितना होता है 1 के बराबर। तो कितना डेल पी ओवर डेल टी किसके बराबर हो जाएगा, आर अपॉन डी के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही मुझे निकालना है डेल वी ओवर डेल टी, कैसे निकालूंगा देखो जरा। बी क्या हो जाएगा आर टी ओवर पी, और मैं बोल देता हूँ, मैं कांस्टेंट बोलता हूँ, यहाँ कांस्टेंट है मेरा पी। जब इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट तो यहाँ लिख देते हैं कांस्टेंट। कौन सा इंट्रोड्यूस, यहाँ कौन सा था बी, यहाँ कौन सा है पी लिख दिया हमने। तो इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल बी अपॉन डेल टी, कांस्टेंट पी। यहाँ क्या हो गया, आर कांस्टेंट है, यहाँ क्या हो गया डेल वी ओवर डेल टी, ये कितना हो गया 1, और यहाँ आपका नीचे पी था। तो डेल वी ओवर डेल टी किसके बराबर हो जाएगा आपका, आर अपॉन पी के बराबर। तो हम अभी और निकालेंगे, ये समझ में आए दो, ये रिलेशन है। इन रिलेशंस को याद रख सकते हैं, चाहे आप निकाल सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ज़रा आगे देखिए, अब मुझे निकालना है डेल पी ओवर डेल बी एट कांस्टेंट टी। तो कैसे निकालें, पी वी इक्वल टू आर टी होता है। पी क्या हो गया आर टी ओवर बी, अब मैं क्या कांस्टेंट मान, टी कांस्टेंट मान रहा हूँ, है ना। तो डेल पी अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टी। अब मैं यहाँ क्या लिखना चाहूँगा, आर कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया मैंने, टी कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, डेल ओवर, और ये क्या हो गया 1 अपॉन वी। और इसका करें तो कैसे लिखेंगे आप, आर टी बी -1, तो ये आपका आ जाएगा आर टी अपॉन बी, यानी डेल पी ओवर डेल किसके बराबर हो जाएगा, आर टी अपॉन बी स्क्वायर। ऐसे ही मुझे निकालना हो डेल बी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट, सॉरी, अब मुझे निकालना है डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो कैसे निकालूंगा, बी क्या हो जाएगा मेरा आर टी ओवर बी। अब मैं लिखूँ डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी। आर टी क्या है मेरे, आर कांस्टेंट है, टी मैंने कांस्टेंट मान लिया है, बाहर निकाल लिया। क्या लिखूँगा, डेल ओवर डेल पी 1 अपॉन पी, और इसका मुझे पता है कितना होता है, इसे मैं क्या लिखूँगा आर टी अपॉन पी। तो ये जो रिलेशंस हैं आपको याद रखने हैं, चाहे आप निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या है आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या है आपका, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। तो हमारे पास हम मान के चलते हैं एक सिस्टम था
जिसकी इंटरनल जो एनर्जी थी, जो आंतरिक ऊर्जा थी कह सकते हो उसकी U1 थी, आपने उसे डी क्यू हीट दी। डी क्यू से मतलब समझ ना, छोटा सा पार्ट हीट दी, उसकी जो एनर्जी है वो बढ़कर हो गई U2। यानी मेरा एक सिस्टम था जिसके पास इंटरनल एनर्जी थी U1 थी, मैंने उसे डी क्यू हीट दी, उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो गई, U2 हो गई। अब इसी U2 में से टोटल एनर्जी कितनी हो गई उसकी, U2। अब इसी एनर्जी से क्या करेगा, वो काम करेगा। काम करेगा तो एनर्जी क्या होगी, घटाएं कितना, W। अब क्या लिख सकते हैं, डी क्यू और U2 माइनस U1, आप इधर से लेके आइए इधर, माइनस W। अब इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे हम लिख सकते हैं डी यू, यानी छोटा पार्ट, यानी बहुत अमाउंट का साथ छोटा है, तब इसे लिखेंगे डी यू माइनस W। ये आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम जानते हैं W क्या होता है, माइनस PdV। देखिए सबसे बड़ी बात, पहली बात, यदि सिस्टम काम करता है, सिस्टम वर्क करता है तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यदि सिस्टम पर वर्क होता है, वर्क ऑन सिस्टम, कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ये आपको मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। तो आज यहीं तक, उसके आगे बाद में करेंगे। हेलो, हाँ हेलो, क्या हुआ? बता रहे थे सीट तो खाली नहीं है।